नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियद्दि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज 25 दिसंबर है और ये बात भी एक मशहूर बात है, ये एक रिवायत है कि हज़रत कायद आज़म भी 25 दिसंबर को ही पैदा हुए। ये उनकी सालगिरह का दिन है, लेकिन हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। कायद आज़म जो हैं वो 25 दिसंबर को भी पैदा नहीं हुए और कराची में भी खारादर में जो उनका बर्थ प्लेस है वो उनका बर्थ प्लेस भी नहीं है। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि कायद आज़म के पैदा होने के बाद उनके वालिदैन जो हैं वो कराची तशरीफ़ लेके आए थे। ये ठट्ठा में एक जगह है झिरक, वहाँ पे कायद आज़म का बर्थ प्लेस है, वहाँ वो पैदा हुए। और कायद आज़म 25 दिसंबर को भी पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, इतनी बड़े स्टेट्समैन, और उनके बारे में हमारे पास जो बुनियादी मालूमात हैं उनमें से ये मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की ये फ़ेक हैं। इसकी सबसे अहम तरीन दलील ये है कि 1950 से लेकर 1956, 57, 58 तक, शायद 1960 तक हमारी प्राइमरी की किताबों में, स्कूलों में, निसाब में ये पढ़ाया जाता था कि कायद आज़म झिरक में पैदा हुए और उनका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर भी नहीं था और उनका बर्थ प्लेस जो है वो झिरक था और कराची नहीं था। तो ये हमारा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ पे जो जिस तरह चाहे तारीख़ के साथ खेले, जिस तरह चाहे हमारे तारीख़ पाकिस्तान के साथ खेले, जिस तरह चाहे मज़हब के साथ खेले, जिस तरह चाहे इस्लाम की निसाब की किताबों के साथ खेले, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कोई इसके ऊपर रिट नहीं की, आज तक कभी किसी ने रिट नहीं की सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये कायद आज़म का जो तारीख़ विलादत है ये हमें गलत बताया गया, इस हक़ाइक़ इसके ख़िलाफ़ हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर नहीं बोलती, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर नहीं बोलता। तो ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें बताई गई है। और एक मैंने गुजारिश और करनी थी कि आप हज़रत कायद आज़म की वो आखिरी तकारीर देखें जिसमें वो बहुत नहीफ़ हैं, बहुत बीमार हैं और उनके जो है वो चेहरे के ऊपर से महसूस होता है कि जैसे उनके जिस्म में से गोश्त पोश्त कम हो गया है, उनका वेट बहुत लॉस हो गया हुआ था। लेकिन आपने कायद आज़म की तस्वीर देखी है पाकिस्तान के नोटों के ऊपर या दफ्तरों में जो लगी होती हैं, या वज़ीर आज़म के तकरीर के वक्त उस पीछे जो कायद आज़म की तस्वीर दिखाई जा रही होती है, ऐसे इस तरह के कायद आज़म तो कभी भी नहीं थे। तो हमने उनके असल चेहरे और वो जो अल्लाह ने उनको सूरत दी थी, उनको जो हाथ पांव दिए थे, जो चेहरा तारुफ दिया था, जो आंखें दी थी, हमने वो पेंटिंग में और रीटचिंग में ख़राब कर दी, बदल दी हुई है। तो वो कायद आज़म जिसने पाकिस्तान बनाया था, वो कायद आज़म जिसकी तस्वीर पाकिस्तान के नोट के ऊपर है, ये दोनों एक नहीं है। तो देखिए, अगर वो नहीफ थे, उनका वेट लॉस हो गया था, या वो इतने फोटोजेनिक नहीं थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने कभी देखा गांधी की तस्वीर को किसी ने इंडिया में खूबसूरत बनाने की कोशिश की हो? उसने अगर निक्कर या लुंगी पहनी हुई थी सारी ज़िंदगी और नंगा घूमता था वो, तो उसको पेंट कोट और टाई पहनाने की कोशिश की हो? नहीं। वो बापू उनको वैसे ही अच्छा लगता है जैसा कि वो था। तो हमें कायद आज़म वैसा अच्छा क्यों नहीं लगते जैसे कि वो थे? हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो हमारे मगरब ज़दा तबका है ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको अच्छे नहीं लगते। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के नोटों के ऊपर, करेंसी नोटों के ऊपर, कायद आज़म की असली वाली जो हकीकी कायद आज़म है उनकी तस्वीर छपनी चाहिए, ताकि उनके पास जो फैज़ है, जो नूर है, वो उनको देख के हमारे दिलों के अंदर भी पैदा हो। और मेरी पाकिस्तान के अवाम से, नौजवानों से, संजीदा तबके से ये गुजारिश है, ये अपील है कि किसी फोरम पे तो ये बात उठाइए जो मैंने अभी आपके सामने गुजारिशात पेश की हैं। कायद आज़म जैसी बड़ी शख्सियत पिछले 200-300 साल में पैदा नहीं हुई, क्योंकि पिछले 200, 300, 400 सालों में, 500 साल में कोई नज़रियाती मुमलिकत खुदादाद भी नहीं थी दुनिया में। ये पाकिस्तान ही था अकेला वाहिद मुल्क जो नज़रियाती मुमलिकत है, आइडियोलॉजिकल कंट्री है, और उसकी स्ट्रगल जिसने की और कंप्लीट कामयाब स्ट्रगल की, वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी और वो कायद आज़म है। ऐसा कोई सियासतदान नहीं गुजरा जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो।
कोई ऐसा सियासी मुदब्बर सियासी लीडर नहीं गुजरा, कोई ऐसा थिंकर नहीं गुजरा, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो माओ जे तुंग हो, चाहे वो चावन लाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी आप नाम ले लें, कोई रूसो हो, कुछ भी हो, कोई भी हो दुनिया में, आप मुझे दिखाएं किसी ने कि जिसने इतनी सारी कामयाबियां समेटी हों, इतनी बड़ी शख्सियत, और हमने उनका चेहरे का मेकअप ही, कॉस्मेटिक मेकअप चेंज कर दिया है। हमें शर्म आती है ये बताते हुए कि वो लाड़काना के ठट्ठा के एक गरीब से इलाके झिरक में पैदा हुए थे, तो क्या हुआ अगर उसमें पैदा हुए थे? और क्या आखिर वो हमें शर्म आती है कि नहीं आती है? क़यामत वाले दिन मर जाएंगे, क्या जवाब देंगे वो लोग जिन्होंने निसाब की किताबों में कायदे आज़म की तारीख़ पैदाइश और उनका जो मकाम पैदाइश है उसको तब्दील किया, और वो झूठ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा फरमाए जो हकीकत में कायदे आज़म के पैगाम को, उनके जज्बे को, उनकी तड़प को, उनके नज़रिए को, उनकी स्ट्रगल को समझने वाले भी हों और उसको फॉलो करने वाले भी हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।